हरिहर महाराज जी की जय। वही एक सदगुरुदेव भगवान की जय। हम अक्सर रामायण की चर्चा कर रहे हैं। रामायण, राम अयन, नारायण नर अयन। समझने का प्रयास कीजिए। अयन वो स्थान है जो जल में है, जो मन में है। ईश्वर का स्थान मन में है, हृदय में है उनका स्थान। और राम आपके हृदय में वास करते हैं। ये प्रमाण वीर हनुमान ने दिया है। ये प्रमाण वीर हनुमान ने दिया है। जैसे राम का स्थान हृदय में है, वो रामायण है। इसलिए नर का स्थान नारायण जो इसे कहा गया है, उस नर का स्थान अयन यानी कि जल के भीतर है, इसलिए उसको नारायण कहा गया है। रामायण नारायण, ये स्थान की बात है। प्रभु ने देखिए क्या स्थान पाया, जल जो सबकी जरूरत है, हृदय जिससे सारे कार्य चलते हैं। ये प्रभु वाल्मीकि की देन है कि जिन्होंने उसका स्थान कहीं नहीं दिया। राम को कहा कि प्रभु आपका स्थान इस लोक में नहीं होगा, परलोक में भी नहीं होगा। तो राम ने पूछा कि प्रभु मेरा स्थान तो बताओ। कि जल से निकल के आपको मानव के हृदय में वास करना है। वो राम जगत के राम होंगे जो हृदय में वास करेंगे। और वही हृदय रूपी राम इस संसार में वाल्मीकि के राम है और वाल्मीकि उनके राम है। देखिए वो राम नाम दोनों में समाया हुआ है। अगर जहां रामायण है वहां वाल्मीकि राम है, और जहां राम है वही वाल्मीकि राम है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए असर जी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी, अशोक पाचा जी। उनको हम याद करते हैं जब कथाओं में, तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है कि हमारे मित्र आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी पंक्तियां हमारे साथ हैं। उनकी लिखी किताब का एक एक वाक्य हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में है। यही तो लालच है। क्यों रोता है इंसान? इसलिए तो रो रहा है कि उससे किसी से कुछ लेना देना होता है। माँ हो, बाप हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, उसे कुछ मिल रहा है। हमारे मित्र से हमें जो प्राप्त हुआ वो ज्ञान, एक अच्छे बुद्धिजीवी हमारे अशोक पाचा जी, जिन्होंने रामलीलाओं में अपना लेखन दिया। जब हम यूथ धार्मिक लीला कमेटी में कार्य करते थे, काम करते थे, हमारे वहां के गुरुजन केहर सिंह लोहेरा जी एक अच्छे अदाकार, एक अच्छे बुद्धिजीवी प्राणी, उनके साथ अशोक असर साहब जी जो बहुत अच्छे लेखक, उन्हीं ने अनेकों किताबें लिखी हैं। उन्हीं किताबों में से एक पंक्ति हमें याद आती है अक्सर, और वो बड़ी सुरीली कविता है। उसको काफी लोगों ने गाया भी है, और हमारा भी एक उद्देश्य है कि हम असर जी की पंक्तियों को जन जन तक पहुंचाएं। रामायण का पन्ना पन्ना, रामायण का पन्ना पन्ना, जीवन का उजियारा है। वाल्मीकि तेरी शुभ लेखनी को शत शत नमन हमारा है। ये सुंदर सी पंक्तियां, ये बड़ी कविता है, भजन के रूप में भी है
कविता के रूप में भी है और हम तो कहेंगे हमारे लिए काव्य के रूप में। रामायण का पन्ना पन्ना आज इस जीवन का उजियाला बना हुआ है। किसी एक विशेष तबके के लिए नहीं, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए है, देवी देवताओं के लिए है। तभी तो प्रभु राम का नाम भगवान शिव भी जपते रहते हैं। मां गौरा ने पूछा था, तब उन्होंने बताया, तो हमें भी पता चला कि देव के देव महादेव तो आप हैं। आप ध्यान किसका करते हैं? क्या आपसे भी बड़ा कोई है? भगवान शिव ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया मां गौरा को। कहा, प्रिय पार्वती, अगर नारायण का स्थान जल है और मेरा स्थान कैलाश है, तो मेरे प्रभु राम का स्थान सभी 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं में, मानव में विराजमान है। भूतों में, चंडालों में भी अगर कोई राम का नाम लेता है वो भी सदगति को प्राप्त करता है। और मेरी साधना राम नाम से प्रारंभ होती है और राम नाम पर ही रुकती है। भगवान शिव, और ये नाम, ये स्थान जो दिया है वो महर्षि वाल्मीकि ने दिया है, वाल्मीकि ऋषि ने दिया है। उन्हें जो स्थान दिया वो हृदय में दिया, इसलिए हृदय रूपी राम सबके मुखमंडल पर, सबके ध्यान में, सबके समाधि में, सबके तप पर और सबके जीवा पर राम रहते हैं। तो मैं उन राम का नाम राम राम जपता रहता हूं। तो पार्वती भी बड़ी प्रसन्न हुई। तब उन्हें बोध हुआ कि हाँ, वैष्णव ने प्रण किया था, तब मैंने ही उस वैष्णव को भ्रमित किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सीता जो मेरा ही एक अंश है, उसका विवाह राम से हुआ है। तो प्रभु आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज आपने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। और मुझे जो मेरा अहंकार था कि मेरा पति तो सबसे महान है, लेकिन जो राम जिसका पति है वो राम हर पति में विराजमान होते हैं। वो संसार के पतियों में राम बनते हैं और अपनी अपनी सीताओं की परीक्षा लेते हैं कर्म के हिसाब से। वो वातावरण को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने बताया था कि नारी का सम्मान, प्रभु ने मुझे बताया था रामायण में कि ये घटना घटनी है और उसमें तुम्हारा अपमान भी हो सकता है, बस तुम्हें मर्यादाओं में रहना है मेरे प्रभु राम, क्योंकि मैंने तुम्हें मर्यादाओं की सीमा में बांध के रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम्हारा मैंने इसलिए रखा है कि तुम्हें सदैव ये शिक्षा देनी है इंसान को कि वो अपनी मर्यादाओं में रहे। इसलिए हे मेरे प्रभु राम, तुम्हारा जो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो श्री सीता है, वो लक्ष्मी है। ये है मेरे प्रभु वाल्मीकि। लेकिन कुछ हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक रत्नाकर जी हुए थे, वो रत्नाकर जी ने रामायण पढ़ करके अपने नाम को वाल्मीकि नाम से संबोधन देना शुरू करा था कि मेरे को तो उस नाम में बड़ा आनंद आता है। अगर किसी के नाम के आगे कुछ लग जाए तो वो व्यक्ति का चरित्र बदल जाता है। लेकिन कलयुग है, यहाँ तो चरित्र क्या, सीरत भी नहीं बदल रही। चरित्र तो बात की बात है, जिस आदमी की सीरत बदल जाती है उसका चरित्र बदल जाता है। बोलिए राधे राधे। चलिए, अगर कथा में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं।
मैं मंत्र नन्हे राम आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्र हरिहर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमें आशीष दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और आपका प्यार हमें अब काफ़ी संख्या में मिलने लगा है। काफ़ी मैसेज आते हैं हमारे पास और हम उन सबको फॉलो करते हैं और उन सबको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और आपका ऐसे ही प्यार हम पर बना रहे। और साथ ही आपसे एक प्रार्थना भी है, हमारा एक चैनल चल रहा है हरिहर वंदना चैनल, जिसमें बहुत सुरीले भजन मास्टर ध्रुव के सुनने को मिलते हैं। आप उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक आपसे हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी तो जिसको जो अच्छा लगता है उस पर निर्भर करता है। एक बार बोलिए राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। बोलो हरिहर महाराज की जय, बाबा श्री योगमणि महाराज की जय।